हे बच्चों, मैं हूं अभिनव कुमार और आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। आज की क्लास में हम लोग चार टॉपिक बेसिकली कवर करेंगे। सबसे पहले लैरिंक्स, देन ट्रैकिया, ब्रोंकाई, देन स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स एंड देन ब्रांकियल इंटरकॉम। ब्रांकियल इंटरकॉम बोले तो जो ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, ये सब का जो नेटवर्क है, ठीक है। तो बेसिकली इसको रेस्पिरेटरी ट्री भी बोलते हैं, तो इसी को समझेंगे, ठीक है। राइट। लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बच्चे का डाउट आया था, पूनम मोरे का, कि सर ईसोफेगस और फूड पाइप और विंड पाइप ये नहीं समझ में आया था, एक बार बता दो फिर से, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहां पर देखो क्या है। आ, ये देखो, ये वाली जो पाइप है, ये वाली को पाइप को हम बोलते हैं फूड पाइप। फूड पाइप इज नोन एज ईसोफेगस, जिसमें आपका खाना पानी ये सब जाता है, ठीक है। और ये वाली जो पाइप है, ये वाली पाइप है, ये वाली पाइप होती है ट्रैकिया, ठीक है, विंड पाइप। अब देखो, ये जो साइड है, ये जो साइड है, इस साइड, ये जो साइड है, ठीक है, ये वाली साइड, ये पीछे, तुम्हारे पीछे वाली जो साइड है, पीठ की साइड, वो साइड तुम्हारी कहलाती है क्या? वो साइड तुम्हारी कहलाती है डॉर्सल साइड। वो साइड क्या कहलाती है बच्चा? डॉर्सल साइड, ठीक है। और जो तुम्हारे आगे का साइड है, फ्रंट साइड, वो साइड क्या तुम्हारा कहलाता है? वेंट्रल साइड, ठीक है, वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल साइड पर तुम्हारा प्रेजेंट होता है ये फूड पाइप, विंड पाइप, ट्रैकिया जिसको बोलते हो, ठीक है। राइट। और ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, ये ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया ये होता है ग्लॉटिस, ठीक है। सो ओपनिंग ऑफ विंड पाइप और ट्रैकिया इज नोन एज ग्लॉटिस। क्लियर हो गया? और डॉर्सल साइड पर तुम्हारा प्रेजेंट होता है फूड पाइप, जिसको बोलते हो तुम ईसोफेगस, और ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इज नोन एज गुल्लेट। राइट बच्चों, कोई दिक्कत? तो ये होता है तुम्हारा फूड पाइप और विंड पाइप, कोई दिक्कत? और यहां पर ग्लॉटिस से जस्ट, ग्लॉटिस ग्लॉटिस के जस्ट यहां पर तुमको एक रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या होता है कि यहां पर देखो, यहां पर खाना और एयर, जो तुम सांस ले रहे हो, खाना पानी एयर, ये सारा यहीं पर आके इकट्ठा होगा। अब ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो फूड है ये विंड पाइप में भी चले जाए, लेकिन विंड पाइप में फूड जाने का क्या काम भाई? फूड जाने का काम तो फूड पाइप में होना चाहिए ना, अपने को स्टमक में लेके जाना है ना फूड को। तो इसलिए इस खाने को विंड पाइप में जाने से ये एपिग्लॉटिस क्या करता है? बचाता है बच्चों, यही काम है। राइट। तो आई होप यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा पूनम मोरे, ठीक है। ऐसी बच्चों आप लोग कमेंट किया करो, जो भी डाउट है मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। चलो, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट से। हमारा लेरिंग्स आज का टॉपिक है सबसे पहला। तो लेरिंग्स टॉपिक कहां से आया था, पहले तो इस चीज को समझते हैं। देखो, ये तुम्हारा विंड पाइप है, ठीक है, विंड पाइप, ये वाला विंड पाइप है। राइट। अब विंड पाइप पर ये तुमको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर यहां पर दिख रहा है, ठीक है, दिस इज लेरिंग्स, ठीक है, दिस इज लेरिंग्स। और इसी लेरिंग्स को हमें डिटेल में अभी पढ़ना है। राइट बच्चों, तो देखो यहां पर अगेन मैं बोल देता हूं फिर से, ये जो चीज है ना तुमको गाड़ी गाड़ी कलर से दिख रही है, डैश डैश, ये पूरा, ये क्या है? दिस इज ट्रैकिया। राइट, दिस इज ट्रैकिया। यहां पर भी ये जो गाढ़ा कलर से दिख रहा है ये ट्रैकिया है, ठीक है। अब समझो, यहां पर देखना, यहां पर ये जो ट्रैकिया को तुम सामने से देख रहे हो, ठीक है, ओके, सामने से तुम देख रहे हो ट्रैकिया को, तो ये तुम्हें ऐसा दिख रहा है। राइट बच्चों, ऐसा दिख रहा है। तो ये फ्रंट पार्ट हो गया। ये कौन सा पार्ट हो गया? फ्रंट पार्ट। राइट, ये फ्रंट पार्ट। और ये बैक पार्ट से तुम देख रहे हो, बैक पोजीशन से देख रहे हो, बैक साइड से, जहां पीठ है उधर से देख रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा दिख रहा है ये ट्रैकिया। राइट। सो देखो, बेसिकली लेरिंग्स इज इंटरनली लाइंड बाय सीलिएटेड कॉल्यूमर एपिथेलियम, और इसके अंदर होते हैं हमारे पास तीन पार्ट्स। कितने होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। राइट बच्चों, 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला पार्ट क्या होता है? सबसे पहला पार्ट होता है हमारा ये वाला, ये ये होता है हमारा ये वाला कार्टिलेज, ठीक है, ये वाला कार्टिलेज होता है सबसे पहला, ये कार्टिलेज होता है ये पूरा। राइट, ये पूरा ये कार्टिलेज होता है। इस कार्टिलेज को बोलते हैं हम थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज। दूसरा पार्ट यहां पर ये रिंग शेप में होता है, रिंग शेप में, ठीक है, ये होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज। अब तीसरा पार्ट जो है, तीसरा पार्ट आपको यहां पर फ्रंट वाले पोजीशन से नहीं दिखेगा, ठीक है। ट्रैकिया को जब तुम फ्रंट से ऑब्जर्व करोगे तो नहीं दिखेगा। तीसरा पार्ट तुमको बैक से जब ऑब्जर्व करोगे तब दिखेगा, ये वाला पार्ट,
ये ट्राइंगुलर शेप पार्ट जो है, ट्राइंगुलर शेप कार्टिलेज, दिस इज नोन एज आर्टेनॉइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, तो लैरिंग्स इज बेसिकली वॉइस बॉक्स विच कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज थायराइड कार्टिलेज, नंबर 1 हो गया ये। ठीक है, नंबर 1 थायराइड कार्टिलेज, सेकेंड इट क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड थर्ड इज आर्टेनॉइड कार्टिलेज। तो फर्स्ट थायराइड कार्टिलेज आपको बेसिकली यहां पर नजर आएगा टी शेप्ड का। कैसा बच्चों आएगा? टी शेप्ड का, राइट, टी शेप का नजर आएगा। ये क्या करता है? ये इट सपोर्ट्स फ्रंट वाले पार्ट को, तो फ्रंट पोजीशन से फ्रंट पार्ट को सपोर्ट कर रहा है, अपर पोजीशन को सपोर्ट कर रहा है और थोड़ा सा लोअर पार्ट को भी सपोर्ट कर रहा है। क्रिकॉइड कार्टिलेज कहीं भी अपर पार्ट पर दिख रहा है तुमको? नहीं, तो इसलिए ये सपोर्ट्स ओनली लोअर पार्ट, राइट बच्चों, क्रिकॉइड कार्टिलेज। और ये होता है रिंग जैसा, रिंग की तरह होता है। ठीक है, ओके, राइट। अब यहां पर देखना ध्यान से, यहां पर देखना। देन थर्ड आ जाता है आर्टेनॉइड कार्टिलेज। आर्टेनॉइड कार्टिलेज कैसा है? ट्राइंगुलर शेप का है, जो कि बैक पोजीशन को, बैक पार्ट, लैरिंग्स के बैक पार्ट को सपोर्ट कर रहा है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? सो ये होता है बेसिक सा स्ट्रक्चर। जनरली रफ स्ट्रक्चर मैंने बनाने की कोशिश की है लैरिंग्स का। ठीक है, अब मेन मुद्दा आपका यहां से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, कि कौन सा पार्ट कौन सा किस चीज को सपोर्ट कर रहा है, तो जस्ट मैंने समझाने के लिए बोला। ठीक है, मेन क्वेश्चन आता है तुम्हारा कि आखिर में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखो, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप मैंने क्या बताया तुमको बच्चों? ओपनिंग ऑफ विंड पाइप तुमको मैंने बताया है ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। और वहीं पर जस्ट देखो, यहां पर जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, लास्ट क्लास में देखा था, ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के जस्ट अपर पार्ट पर ही तुम्हारा क्या प्रेजेंट है? ये लैरिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये लैरिंग्स प्रेजेंट है, राइट बच्चों। और लैरिंग्स के थायराइड कार्टिलेज से तुम्हारा क्या निकला हुआ है? एपिग्लॉटिस निकला हुआ है। ये एपिग्लॉटिस निकला हुआ है। ठीक है, सो एपिग्लॉटिस निकला हुआ है। अब हम ये तो जानते हैं कि ग्लॉटिस को हम ओपनिंग ऑफ विंड पाइप बोलते हैं। ठीक है, सो उसी ओपनिंग पर बीच में ये कुछ ऐसे फाइबर्स लगे होंगे। ठीक है, दीज आर इलास्टिक फाइबर्स। क्या है बच्चों? दीज आर इलास्टिक फाइबर, जिनको हम बोल देते हैं वोकल कॉर्ड्स। अब समझो जैसे कि गिटार की तार होती है ना, गिटार की स्ट्रिंग होती है ना बच्चों, ठीक है, उसको बजाने से आवाज आती है, तो उसी तरीके से ये हमारा वोकल कॉर्ड है। ठीक है, अगर वोकल कॉर्ड नहीं रहेगी तो समझो आवाज ही नहीं निकल पाएगी। ठीक है, तो अब एक्चुअली में होता क्या है? जब तुम सांस लेते हो, जब तुम सांस लेते हो, इनहेल करते हो एयर को, तो वोकल कॉर्ड्स हो जाती हैं रिलैक्स्ड। ठीक है, और जैसी वोकल कॉर्ड्स रिलैक्स होती हैं तो ग्लॉटिस हो जाता है वाइड। अब वाइड जब ग्लॉटिस हो जाती है तो कोई आवाज नहीं आती है, राइट, कोई भी आवाज नहीं आती है। और जैसे ही तुम सांस बाहर छोड़ते हो, ठीक है, सांस बाहर छोड़ते हो, तो लैरिंजियल मसल्स होती है, लैरिंग्स की जो मसल हो जाती है वो हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट होते ही लैरिंग्स की मसल, ग्लॉटिस तुम्हारा क्या हो जाता है? ग्लॉटिस यानी कि ओपनिंग ऑफ विंड पाइप विल बिकम नैरो। और जैसे ही पतला होगा, पतला होगा, तो यहां पर कुछ मूवमेंट होगी वोकल कॉर्ड्स में, वोकल कॉर्ड्स में मूवमेंट होगी तो साउंड प्रोड्यूस्ड। क्या हो जाएगा? साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन के वजह से। तो वोकल कॉर्ड मूव करेंगे मतलब कि वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे और उसके वजह से साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या समझ में आई बात इतनी? अब सवाल उठता है कि मेल की जो आवाज होती है वो बड़ी थोड़ी टफ होती है ना, ओके, गंभीर आवाज बोल दो। ठीक है, और वहीं फीमेल की जो होती है आवाज वो पतली सी होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वोकल कॉर्ड्स जो होता है मेल में वो थोड़ा लॉन्गर होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल। तो फीमेल में स्लाइटली स्मॉलर देन मेल, राइट बच्चों। ओके, तो ये हो गया वोकल कॉर्ड्स की कहानी और कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब इसका तुम आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट, तो फर्स्ट टॉपिक आज के 4 टॉपिक्स में से हमारा खत्म हो गया लैरिंग्स। अब आ जाते हैं हम लोग ट्रैकिया और ब्रोंकाई पर। ठीक है, एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखना है। तो देखो, यहां पर देखो, तुम्हारा राइट साइड है ये वाला, ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। ठीक है, ये राइट साइड है। तुम अपने में देखो तुम्हारा राइट हैंड किधर है, तो राइट हैंड वाले साइड पर जो तुम्हारा लंग्स प्रेजेंट होगा वो उस लंग्स की मैं बात इधर पर करूंगा, और जो लेफ्ट साइड में जो तुम्हारा लंग्स प्रेजेंट होगा वो लंग्स की बात मैं इधर पर करूंगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में तुम्हारा हार्ट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके, अब समझो यहां पर बच्चों ध्यान से देखो, तो ये देखो, ये है तुम्हारा
थायराइड कार्टिलेज, ठीक है, थायराइड कार्टिलेज, ये थायराइड कार्टिलेज है, यहां से निकला हुआ है तुम्हारा एपिग्लॉटिस, ठीक है, एपिग्लॉटिस थायराइड कार्टिलेज से ही निकला होता है ना, जो कि फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है, यही इसका फंक्शन होता है। और क्रिकॉइड कार्टिलेज है नेक्स्ट तुम्हारा ये रिंग शेप कार्टिलेज, ठीक है, जो कि लोअर पार्ट को सपोर्ट करता है, रिंग शेप होता है, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हारा स्टार्ट होता है ये बेसिकली ट्रैकिया, इसको बोल देते हो तुम ट्रैकिया। अब ट्रैकिया जो होता है, ट्रैकिया ऐसे चलते जाता है, कब तक चलते जाता है? अप टू फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा लेवल, अप टू फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा लेवल तक ये चलते जाता है, और वहीं पर फिर उसके बाद ये डिवाइड हो जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, ठीक है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगा। तो ये यहां पर it will divide, trachea will divide at the level of fifth thoracic vertebra, ये बात एनसीईआरटी की है तो याद रखना है, ठीक है। देखो बच्चों, ट्रैकिया जो होता है वो इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग से ऐसे कवर्ड होता है, ठीक है, ऐसे कवर्ड होता है, इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग से कवर्ड होता है, जिससे कि ये ट्रैकिया ब्रेक ना हो पाए, टूट ना पाए, ठीक है। सो इसकी वजह से इसको ऐसे हम कवर करके रखते हैं, राइट। ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग से कवर्ड होता है। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। ओके, नाउ ट्रैकिया इज लाइंड इंटरनली बाय सीलिएटेड एपिथेलियम, एक बात ये हो गई, ठीक है। कितने टोटल रिंग्स होते हैं तुम्हारे ट्रैकिया पर? ये रिंग्स टोटल 16 से 20 होते हैं ट्रैकिया पर, ठीक है, 16 to 20 रिंग्स आर प्रेजेंट ऑन दिस ट्रैकिया, राइट। और कितना लंबा होता है ये? तो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कोई दिक्कत बच्चों? अब यहां पर देखो, ये तुम्हारे पास प्राइमरी ब्रोंकाइज है, ये भी प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये भी प्राइमरी ब्रोंकाई है पूरा, ठीक है। अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स में जाके एंटर हुआ है, ठीक है। लंग्स में जब ये एंटर हुआ है, तो जिस पोजीशन से लंग्स में एंटर हुआ है, ये वाली पोजीशन से लंग्स में एंटर हुआ है, ठीक है, इस पोजीशन को, जिस पोजीशन में लंग में एंटर हुआ है, तो उस पोजीशन को हम लोग नाम दे देते हैं हीलम। क्या बोल देते हैं बच्चों? हीलम। क्या बोल देते हैं? जिस पोजीशन से एंटर हुआ है प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स के अंदर, लंग्स के उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? हीलम बोल देंगे। कोई दिक्कत? हीलम बोल देंगे, राइट। तो ये भी क्या हो जाएगा? हीलम हो जाएगा। ओके, अब यहां पर देखो, जो तुम्हारा राइट साइड में लंग्स प्रेजेंट है, मतलब उस साइड में लंग्स प्रेजेंट है जहां पर तुम्हारा हार्ट नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। हार्ट किस साइड में प्रेजेंट है तुम्हारे बॉडी के अंदर? लेफ्ट साइड में, तुम्हारे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। तो राइट साइड में जहां पर तुम्हारा लंग्स प्रेजेंट है, उस लंग्स में तुम्हारे, वो लंग्स बेसिकली उस लंग्स के अंदर तीन तीन चैम्बर होंगे, ठीक है, 3 चैम्बर होंगे, और तीनों चैम्बर में ये प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होके एंटर हुआ रहेगा, ठीक है। ओके बच्चों, 3 चैम्बर। और उसी तरफ तुम दूसरी तरफ देखोगे लेफ्ट साइड के अंदर में, तो लेफ्ट साइड में तुम्हारे लंग्स के 2 चैम्बर ओनली रहेंगे, ठीक है, 2 लोब रहेंगे या फिर चैम्बर, ठीक है। देखो, इस लोब को तुम बोल दोगे क्या? सुपीरियर लोब, ठीक है, सुपीरियर लोब। ये बीच वाले लोब को तुम बोल दोगे मिडल लोब, मिडल लोब, ओके। और ये लास्ट लोब को तुम बोल दोगे इंफीरियर लोब। क्या बात समझ में आई इतनी? इंफीरियर लोब। फिर वहीं पर, यहां पर ये सुपीरियर लोब और यहां पर ये इंफीरियर लोब, इसमें मिडल लोब नहीं प्रेजेंट होता है। तो कौन से साइड के लंग्स में मिडल लोब नहीं प्रेजेंट होता है बच्चों? लेफ्ट लंग में हमारा मिडल लोब नहीं प्रेजेंट होता है। राइट लंग में हमारा मिडल लोब, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब तीनों प्रेजेंट रहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हुई बात? ठीक है। और यहां पर तुम्हारा नीचे के साइड में प्रेजेंट होता है डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम, ठीक है। ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हमारा बहुत ही हेल्पफुल होता है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जब ब्रीथिंग मैकेनिज्म देखेंगे ना, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में, फोर्सफुल एक्सलेशन में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होता है। बिना इसके फोर्सफुल एक्सलेशन हम कर ही नहीं सकते हैं, राइट बच्चों। तो चलो, ये हो गया हमारा ट्रैकिया और ब्रोंकाई की बात। तो प्राइमरी ब्रोंकाई और हमने क्या देखा? ट्रैकिया देखा। अब आगे देखो, प्राइमरी ब्रोंकाई कौन से लेवल पर डिवाइड होता है, मतलब ट्रैकिया कौन से लेवल पर डिवाइड होता है? हमारा फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा लेवल पर। फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा लेवल पर डिवाइड होके बन जाता है हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई। तो प्राइमरी ब्रोंकाई हमारे दो हो गए ना, एक लेफ्ट साइड में भी है, एक लेफ्ट साइड में भी है, ठीक है, ये वाला,
ये पूरा लेफ्ट साइड वाला प्राइमरी ब्रोंकाई, ये राइट साइड वाला प्राइमरी ब्रोंकाई। तो अब जरा देखो यहां पर तुम्हें लेफ्ट साइड वाला प्राइमरी ब्रोंकाई जरा पतला दिख रहा है और राइट साइड वाला प्राइमरी ब्रोंकाई तुम्हें मोटा दिख रहा है। तो यहां पर अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है। तो देखो तुम राइट साइड वाला जो ब्रोंकाई है वो कैसा है, मोटा वाइडर, और यहां पर लेफ्ट ब्रोंकस है तुम्हारा नैरोवर। कोई दिक्कत इसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारा जो राइट साइड का ब्रोंकाई है, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई, वो है तुम्हारा 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और लेफ्ट साइड का ब्रोंकी है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। और जो राइट साइड का ब्रोंकी है वो ज्यादा ज्यादा कैसा होगा, वर्टिकल होगा। देखो ये ज्यादा वर्टिकल है, ये ज्यादा वर्टिकल होगा, ये ऐसे होगा, मतलब कुछ ऐसे समझो, ये ऐसे राइट साइड में, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल साइड में ऐसे, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल साइड का और ये राइट साइड का ब्रोंकाई। कोई दिक्कत अब समझ में आया, ठीक है। तो ऐसा रहता है। तो तीन ये बेसिक से डिफरेंस तुमको याद रखना है, ठीक है, बेसिक से ये डिफरेंस है, ओके। कोई प्रॉब्लम। अब देखो फिर प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो फिर किस में टूटता है बच्चों, सेकेंडरी ब्रोंकाई में टूटता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, ठीक है। सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड जब हो जाएगा फिर उसके बाद टर्शियरी ब्रोंकाई आएगा, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, ये सब आ जाएंगे। तो पूरी की पूरी नेटवर्क एक बन जाएगी इसी तरीके से लंग्स के अंदर, ठीक है। फाइनली हमारा एल्वियोलाई आएगा। कोई दिक्कत, तो ये भी हम देखेंगे, ये चीज हम पढ़ेंगे ब्रांचियल इंटरकॉम में, आज ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज हम ब्रांचियल इंटरकॉम में देखेंगे, ब्रांचियल इंटरकॉम में देखेंगे। कोई प्रॉब्लम। चलो अब आ जाते हैं हम लोग फटाफट से स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स पर, जरा इस पर फोकस करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स पर। तो देखो ध्यान से, बेसिकली लंग्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्राइंगुलर शेप का होता है, ये सबको पता है ना, ये सबको पता है कि ये होता है ट्राइंगुलर शेप का, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, राइट। यहां पर देखो ये है राइट साइड वाला लंग, ओके, और ये है लेफ्ट साइड वाला लंग। राइट साइड वाले लंग में तीन लोब मैंने बताया तुमको, सुपीरियर लोब, मिडल लोब और इंफीरियर लोब। वहीं लेफ्ट साइड में तुम्हारा मिडल लोब एब्सेंट होगा, ठीक है, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब यानी कि दो ही लोब तुम्हारे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ओके। आप और उसी तरीके से तुम्हारा जो प्राइमरी ब्रोंकाई भी है उसी इन्हीं लोब के बेसिस पर ही तुम्हारा डिवाइड भी होता है फर्दर सेकेंडरी ब्रोंकाई में। तो यहां पर देखो, यहां पर ये वाला जो प्राइमरी ब्रोंकाई है ये तीन सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया है, कोई दिक्कत। और यहां पर ये वाला जो प्राइमरी ब्रोंकाई है लेफ्ट साइड वाला, वो दो सेकेंडरी ब्रोंकाई में हमारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया है। क्या समझ में आई इतनी बात। अब उसके बाद अब आगे की चीज देखो, जो ये लंग्स होता है ना, लंग्स के ऊपर दो मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन को हम यहां पर ल्यूरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ल्यूरा। जो बाहर की साइड वाली मेम्ब्रेन है, ये वाली बाहर की साइड वाली मेम्ब्रेन, ये हो जाती है, ये कहलाती है पैराइटल ल्यूरा, पैराइटल ल्यूरा, राइट। और ये बेसिकली इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ थोरैसिक लाइनिंग, ठीक है, इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ थोरैसिक लाइनिंग। और जो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है ये, ठीक है, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, अंदर वाली जो ल्यूरा है उसको हम लोग बोलते हैं विसरल ल्यूरा, ठीक है। और इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ लंग सरफेस। अब देखो ये जो रेड कलर से तुमको दिख रहा है ना, ये गाढ़ा गाढ़ा, व्हाट इज दिस, दिस इज बच्चों लंग सरफेस। ये देखो ये क्या है, ये लंग सरफेस है, गाढ़ा गाढ़ा। तो लंग सरफेस से जस्ट अटैच रहता है कौन सा, विसरल ल्यूरा, ठीक है। तो विसरल ल्यूरा इज जस्ट इन कॉन्टैक्ट विथ लंग सरफेस। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक चीज और मैंने बताई सॉरी एक चीज और मैं बताना भूल गया, पिछले वाले स्ट्रक्चर में मुझे बता देना चाहिए था। जो तुम्हारा लेफ्ट साइड का लंग होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड के लंग में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओके। यहां पर स्पेस, ये स्पेस, इस स्पेस को तुम बोलते हो कार्डियक नॉच। बेसिकली इस स्पेस के अंदर, यही स्पेस पर ये हार्ट आके फिट होता है यहाँ पर, ठीक है। हार्ट जो होता है, दिल, धक धक बोले तो, ठीक है, धक धक दिल से, ओके। तो ये हार्ट ये कार्डियक नॉच पर प्रेजेंट होता है, यहीं पर आके फिट होता है। तो इस अपर्चर को हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों, कार्डियक नॉच। क्या बोल देंगे, कार्डियक
नॉच। क्या कोई दिक्कत यहां तक, कोई प्रॉब्लम? राइट, आगे बढ़ते हैं फिर। ये डायफ्राम तुम जानते ही हो स्ट्रक्चर के बारे में, एक एक स्ट्रक्चर क्लियर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ ध्यान से, इन दो ल्यूरा मैंने बताया था तुमको, एक पैराइटल ल्यूरा और एक विसरल ल्यूरा, ठीक है। पैराइटल ल्यूरा थोरैसिक लाइनिंग से कांटेक्ट में रहती है, विसरल ल्यूरा लंग सरफेस के कांटेक्ट में रहती है, ठीक है। ओके, सो इन दोनों ल्यूरा के बीच में बच्चों ये डॉट 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 का स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको, ये बेसिकली यही फ्लूइड है, इसको हम लोग बोलेंगे ल्यूरल फ्लूइड। क्या बोल देंगे? ल्यूरल फ्लूइड। ओके, ये ल्यूरल फ्लूइड ल्यूब्रिकेंट की तरह होता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स लंग्स फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, अगर कोई मैकेनिकल डैमेज होने का चांसेस है तो उससे प्रोटेक्ट करता है, राइट। नाउ इट होल्ड्स बोथ मेम्ब्रेन टुगेदर, ये दोनों मेम्ब्रेन को एक साथ में रखता है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इन सारे पॉइंट्स में से, वो पूछा जाता है इसका, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस, राइट। सो ल्यूरल फ्लूइड का फंक्शन, मेन फंक्शन यहां पर हो गया कि इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस। ये एग्जाम में पूछे जाने वाली बात है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम अब तक? ठीक है, अब आ जाओ आगे नेक्स्ट चीज पर, ब्रांचियल इंटरकॉम। जरा मैं इस स्लाइड को जरा पूरा बड़ा कर देता हूं अच्छे से ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, ब्रांचियल इंटरकॉम के बारे में देखते हैं। ओके, यहां पर देखो, ब्रांचियल इंटरकॉम एक्चुअली में होता क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग एंड रीब्रांचिंग ऑफ प्राइमरी ब्रोंकाई। तो प्राइमरी ब्रोंकाई का हम जो ब्रांचिंग और रीब्रांचिंग करते हैं, बेसिकली नेटवर्क बनाते हैं ब्रांचेस का, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रांचियल इंटरकॉम, राइट। सो ये देखो, ये है तुम्हारा ट्रैकिया। अब ट्रैकिया फिफ्थ थोरैसिक लेवल वर्टिब्रा पर डिवाइड होके किस में डिवाइड हुआ है? प्राइमरी ब्रोंकाई, दो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ है। अब ये दो प्राइमरी ब्रोंकाई जो है, ये फर्दर डिवाइड होंगे किसमें? सेकेंडरी ब्रोंकाई में। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी ब्रोंकाई, राइट बच्चों। फिर उसी तरीके से ये सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होगा टर्शियरी ब्रोंकाई में, टर्शियरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होगा ब्रोंकियोल्स में, ठीक है। अब ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड होगा टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड होगा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में। तो ये हो गया पूरा तुम्हारा टोटल ब्रोंकियोल्स, ब्रोंक्यूल्स। और ये तुम्हारे हो गए तुम्हारे क्या? ये ब्रोंकाई, राइट, ये ब्रोंकाई। अब उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक, यहां तक है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद तुम्हारी आ जाती है एल्वियोलर डक्ट। ये क्या है? एल्वियोलर डक्ट, सॉरी, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल यहां तक है, यहां तक, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी ये वाली आ जाती है एल्वियोलर डक्ट, ठीक है। और ये जो कॉर्नर पर प्रेजेंट है, ये कॉर्नर पर, ये कॉर्नर की साइड, एल्वियोलर डक्ट के सबसे कॉर्नर की साइड पर, लास्ट साइड को हम बोलते हैं एट्रिया। और उस एट्रिया से जनरेट होता है तुम्हारा क्या? ये एल्वियोलाई स्ट्रक्चर। ये गुब्बारे की तरह, ट्री की तरह स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है ना, ये ऐसा, ये एल्वियोलाई होता है। क्या होता है बच्चों? दिस इज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक्चुअली में क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होता है, पूरा हर चीज डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, तुमको एक चीज इस पूरे डायग्राम में देख रहे हो, नजर आ रहा है? क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहां पर इधर के बाद यहां तक, इसके बाद मतलब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद तुम्हारे सी शेप जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स जो हैं, वो प्रेजेंट नहीं है। तो बेसिकली इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होंगे, वो कहां तक प्रेजेंट रहेंगे बच्चों? वो प्रेजेंट रहेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस पॉइंट को नोट कर लेना है, ठीक है। इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होंगे, वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट रहेंगे, कोई दिक्कत? तो ये हो गया तुम्हारी ब्रांचियल इंटरकॉम। अब आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तुम्हारा अगले क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बच्चों, कोर्सेज को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। बड़े मेहनत से और बड़े प्यार से पढ़ाया जा रहा है ये सारे कोर्सेज को, ओके। चलो, लव यू ऑल बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।